सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है, 2-3 बातें उसमें बहुत गहराई से आपको समझनी होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि नर्सरी किन किन चीज़ों की बनाना चाहिए, नर्सरी में स्कोप क्या है और क्यों बनाना चाहिए, और इससे फ़ायदा क्या है। तो ये 2-3 बातें आपको बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि अगर हम नर्सरी के स्कोप के बारे में बात करें तो इसका इन्फिनिटी स्कोप है। इन्फिनिटी है ना, मतलब आप जितना सोच सकते हैं उससे ज़्यादा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि नर्सरी किन किन चीज़ों की बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। तो स्कोप की हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले किन किन चीज़ों की बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए उस पर बात करें। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर लिखते जाएं तो क्या है, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। नर्सरी किन किन पौधों की बनानी है और कैसे, ये विषय है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि किन किन पौधों की बनानी है, वेजिटेबल में जिन पौधों की बीज स्मॉल होते हैं, छोटा साइज़ होता है बीज का, उनकी सभी की नर्सरी बनाना चाहिए। जिनकी साइज़ छोटी होती है, बिल्कुल जैसे टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, है ना, तुम्हारा पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, शिमला मिर्ची हो गई, फिर बैगन हो गया, इस तरह के जो चीज़ें हैं इनकी नर्सरी बनाना चाहिए। ठीक है, और वेजिटेबल में ही ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनकी नर्सरी नहीं डायरेक्ट लगना चाहिए, जैसे लौकी हो गया, गिलकी हो गया, ककड़ी हो गया, भिंडी हो गया, है ना, करेला हो गया, मेथी हो गई, पालक हो गई, धनिया हो गई, चौलाई हो गई, राजगिर हो गया, ये करेला हो गया, टिंडा हो गया, कद्दू हो गया, है ना, ये सब चीज़ों का डायरेक्ट बीज डलेगा। इनका जिनका स्मॉल साइज़ मतलब बिल्कुल छोटा बारीक सीड होता है वो सभी का नर्सरी डलता है। मैंने उनके नाम ले दिए, लगभग शायद 1-2 छूट गए हों बस। और बाकी ये जो जितने बड़े साइज़ के बीज होते हैं, लौकी, गिलकी, है ना, भिंडी, तोरई, टिंडा, करेला, ककड़ी, कद्दू, तरबूज, खरबूज, इन सब का डायरेक्ट डलेगा। अब नर्सरी क्यों डालना चाहिए, क्यों, इसमें एक चीज़ और लगता है कि कैसे बनती है और क्यों। नर्सरी डालने से वक्त बचता है हमारा, नंबर 1 बात। नंबर 2 कि अगर कोई पौधा सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है या उसमें कोई डिफ़ॉल्टर है बॉडी में उसकी और वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो वो नर्सरी की स्टेज पे ही आउट हो जाएगा। जैसे हमने मान के चलो कोई बीज डाले और जर्मिनेशन हुआ जी 70%, तो 70% जर्मिनेशन मतलब 30% नहीं जमे वो। तो अब जो पौधे जमे ना वो ही उखाड़ के हम लगाएंगे, जो जमे नहीं उनका तो खेल ही ख़त्म। अब लेकिन अगर ये डायरेक्ट हमने लगा दिए तो वो 30% जो नहीं जमे वो गैप हो गया वहाँ पे। अब वो गैप आप पूरे खेत में कहाँ भरते फिरोगे, इतनी सी जगह में तो हमें दिख जाएगा कि हाँ ये पौधा नहीं जमा तो कोई बात नहीं, उखाड़ के फिर हम एक एक पौधा ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये इसलिए हमें एक तो वक्त बचाना और अपने फील्ड का 100% परफॉर्मेंस या आउटपुट लेना, इसलिए हमको नर्सरी रेडी करना चाहिए। ये हो गया कि क्यों करना। अब आ जाती है बात कैसे करना। तो कैसे करने में 2 बातें हैं। जब हम इसी पे क्यों करना, वक्त अगर हम बचाने की बात करें तो फिर जहाँ वक्त आ जाता है वहाँ पे कंडीशन ये आ जाती है कि आप हर चीज़ का नर्सरी कर सकते हैं। फिर अगर आपको वक्त ही बचाना है तो जैसे लौकी है, ठीक है, वो डायरेक्ट लग सकती है, लेकिन अगर वक्त आपको बचाना है तो फिर आप पॉलीथीन पैक में उसका नर्सरी डाल सकते हैं। तो लगभग 30-40 दिन आपके बच जाते हैं। जैसे मान के चलो अभी हमारी ये फील्ड में कुंदरू चल रही है और अगले सीज़न में हमको नवंबर में सेम लगानी है, तो कुंदरू तो अभी फल ही रही है ना, अभी इसको 1.5 महीने लगेगा फलते फलते ख़त्म होते होते। तब तक हम जो है ना क्या करें, पॉलीथीन बैग में नर्सरी तैयार कर लें। वो सेम का पौधा जब 2, 2.5-3 फीट तक का भी हो जाएगा तब हम इसको हटाएंगे और तुरंत उसको लगा देंगे। तो हमारे वो 45 दिन बच गए ना। अब वो फील्ड पे जाके 20-25 दिन में फ्रूटिंग चालू हो जाएगी। तो ये वक्त बचाने के लिए आप पैकेट में फिर सभी चीज़ों का नर्सरी कर सकते हैं, अदरवाइज़ छोटी चीज़ों का तो होना ही होना है। और अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है
कि वक्त तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फील्ड रेडी है, आज अभी डिसीजन लिया, बीज हाथ में है, तो फिर नर्सरी डालने की उन बीजों की ज़रूरत नहीं है जो साइज़ में बड़े हैं। ठीक है कि नहीं? छोटे बीज है डायरेक्ट डाल दिया तो नहीं, फिर वही बताया ना हमने कि वो 70% जर्मिनेशन पे आएंगे, पता नहीं है? उनके कितना बचेंगे। हाँ, और फिर मोर्टेलिटी रेट भी उनका कम हो जाता है, क्योंकि जब ओपन फील्ड में इतने छोटे छोटे बीज जाएंगे ना, तो उनका सर्वाइवल होना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि छोटी सी जगह में केयर बहुत अच्छे से हो जाती है इनकी। और क्योंकि वेजिटेबल बीज है ना, बहुत नाजुक होते हैं, ये सब बहुत मुलायम होते हैं, तो केयरिंग मांगते हैं। और अगर हमने इनको फील्ड पे डाल दिया तो पता चला वहाँ पे पानी अभी मॉइस्चर है, फिर दिन भर धूप पड़ी रही, तो साहब जो है ना इतना पानी सूख गया, अब इतने ही में वो बीज पड़े थे, निपट गए। तो उतने में उनको मरने में टाइम नहीं लगता। नर्सरी में तो आप मेंटेन करके रखोगे, आधी धूप आधी छाया बना के रखोगे, ठीक है, प्रॉपर पानी देखते रहोगे, ये सब भी ओपन फील्ड में नहीं हो पाता। हाँ, बड़े साइज़ के में ये केस नहीं है, क्योंकि बड़ा साइज़ का क्या होता है, बीज एक तो बड़ा होता है ना, दूसरा ये होता है कि उसको थोड़ा गहराई पे लगाते हैं 2 इंच के आसपास, ये बिल्कुल ऊपर रखने पड़ते हैं, तो ऊपर से मॉइस्चर जल्दी सूखता है, गहराई पे लगाने पे मॉइस्चर लेट सूखता है। लेकिन जहाँ वक्त वाली बात आ जाए वहाँ पे नर्सरी डालना ज़रूरी है। ठीक है। बहुत ज़्यादा अपना एरिया है। हाँ, इसमें नर्सरी में कितने पौधे लगेंगे? नंबर ऑफ प्लांट्स तो ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि मान लो 10 एकड़ में करना है तो 10 एकड़ की नर्सरी चाहिए थी। नहीं 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 नहीं, अगर 10 एकड़ में आप टमाटर करते हो तो जितनी जगह में आप बैठे हो इससे 2 गुनी जगह चाहिए बस। पेड़ तो उतने कम रहेंगे स्पेस। नहीं 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 नहीं, इतना डेंसिटी में नर्सरी होती है कि एक पेड़ उखाड़ोगे तो वो 1.25 फीट पे लगेगा, और अभी एक पेड़ से 1.25 फीट के अंदर कम से कम 1000-1500 पेड़ हैं। हाँ, तो नर्सरी मीन्स डेंसिटी, फैला फैला के नहीं लगाना हमको। कैसे लगाना चाहिए नर्सरी? कर रहे हैं उस पर ही अभी बात। तो अभी ये हो गई कि किन किन पौधों की बनाना है, तो मैंने बता दिया छोटे की तो बनाना ही बनाना है, और उसका कारण भी बता दिया, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट और मेंटेन करना कठिन होगा अगर आप डायरेक्ट लगाओगे। तो मैंने ट्राई किया है, हालांकि हुआ था, पर ठीक है, इतना फिर मेंटेन और केयर जनरल फार्मर और जनरल नहीं हो पाती वो बात, है ना, कॉमन जो बात हो उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। कोई एक व्यक्ति अगर कर ले तो उतने से नहीं अपन उसको प्रमाणित मानते हैं। तो इसलिए सभी पौधों की नर्सरी आप डाल सकते हैं, केवल बड़े बीजों को छोड़कर। अगर बड़े बीजों की फील्ड रेडी नहीं है तो उस केस में आप वक्त बचाने के लिए उनकी भी नर्सरी डाल सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, क्यों डालना चाहिए? क्योंकि वक्त बचाना है और मोर्टेलिटी रेट भी हमें वो करना है। भाई हमारा ये है कि अगर हमने फील्ड पे लगाया, अब बाद में पता चला साहब कि वो 10 पौधे खाली थे, है ना, तो अब वो 10 गैप हो गया। अब गैप हो गया तो क्या करोगे? दोबारा डालोगे। दोबारा उस स्टेज पे आने में उनको 45 डेज़ का वक्त लगेगा। जब तक ये फ्रूटिंग पे आएंगे तब तक वो अभी, है ना, उनका वो भी नहीं होगा, तो वो सब में गड़बड़ होता है। और फिर हमने डायरेक्ट पौधा लगाया तो वो एक साथ पूरा खेत ग्रो करेगा। तो ये है। अब कैसे लगाना, इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो आ जाते हैं हम लोग रेनी सीज़न में, और एक आ जाते हैं समर और विंटर सीज़न में। तो पहले बात करते हैं रेनी सीज़न की। तो अगर हम बरसात के समय में हैं, फॉर एग्जांपल रेनी सीज़न में हैं, तो रेनी सीज़न में आपको रिज बेड बनाना है यू शेप का, टर्नल बेड बनेगा इसमें। यू शेप का ऐसे टर्नल बेड बनेगा। और टर्नल बेड में आप क्या करोगे कि जैसे बेड नहीं बनाना, अभी पहले मिट्टी तैयार कर रहे हैं हम, बराबर। तो हमने क्या किया, लगभग एक 15 बाई 3 की क्यारी में, 15 मतलब 15 फीट बाई 3 फीट की क्यारी में लगभग 1 किलोग्राम चूना पाउडर और 1 किलोग्राम नीम का पाउडर भुरक दिया, मतलब बिखेर दिया ऊपर से, है ना। और इसी में लगभग आप 5 तगारी के आसपास, 5 तसला, 5 तसले का मतलब लगभग 50 केजी आप मान लो मोटा मोटी, है ना। एक बोरी कंपोस्ट हमने, पचा हुआ गोबर या वर्मी कंपोस्ट या तो लीफ कंपोस्ट या बकरी की खाद, है ना, या इस तरह से कोई एनी सामान्य कंपोस्ट, एक कोई खाद हमने 50 किलो ये इतनी जगह में पहले डाल दिया। डाल के और हमने इसको मिक्स कर दिया। 1 kg।
ठीक है। ये ट्रीटमेंट है, ये कंपोस्ट है, ये खाना है, ये ट्रीटमेंट है। तो हमने क्या किया, पहले 1 केजी लाइम पाउडर और 1 केजी नीम पाउडर कितने बाई कितने की क्यारी में, 15 बाई 3 फीट की क्यारी में पहले डाल दिया ज़मीन पे ही, और फिर थोड़ा हमने उसको मैश कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, अगर 5 दिन हम रुक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धूप निकली है, आप डाल के थोड़ा सा गुड़ाई करके छोड़ दीजिए, भूमि एकदम तैयार हो जाएगी। अब क्या करिए, उसमें थोड़ी नमी दे के 5 तसला मोटा मोटी अंदाज से 50 केजी, एक बोरी, एक बकेट पूरा कंपोस्ट आप फैला दीजिए। बिल्कुल ब्लैक ब्राउन कलर होना चाहिए। कंपोस्ट का डेफिनेशन हम आपको बता चुके। सामान्य कंपोस्ट का मतलब कोई भी, बहुत सारे कंपोस्ट बता चुके, उनमें से कोई एक, ठीक है। हमने डाल दिए, मिक्स कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत गहरा टिलेज नहीं करना है, क्योंकि नर्सरी का जो डेप्थ होता है रूट का, बहुत मैक्सिमम तो 2 से 2.5 इंच। हमको क्या करना है, बहुत मैक्सिमम तो 3 इंच 4 इंच तक का टिलेज करना है। तो या तो आप प्रॉपर, आपके पास कोई पंजा हो औजार, तो उससे ही थोड़ा गड्ढे बड्ढे कर दो, ऐसे ही है ना। 15 फीट करने में कितना देरी लगेगा, 3/15, तो पंजे से आप कर दो, ताकि बहुत डेप्थ में वो मटेरियल ना जाए जो आपने डाला है। और फिर उसके बाद जो है ना, आप क्या करो, ये डाल के, और फिर उसके बाद इसमें आप बीज बो दीजिए। ये रेनी सीजन का प्लान है पर, ठीक है। तो बीज आप कैसे बोएंगे, एक लकड़ी ले लो आप, लकड़ी बोले तो बांस की लकड़ी ले लो या कोई की भी लकड़ी ले लो, इतनी उंगली के बराबर मोटी हो। और हमने क्या किया, उसको लकड़ी को यहाँ से ऐसे फेरेंगे, ऐसे फेर देंगे, ऐसी धारी बन जाएगी ये नाली। एक नाली से दूसरी नाली का डिस्टेंस 2 इंच कर दो, एक फुल उंगली ऐसे डालते जाएंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसे लिया, या हाथ भी यूज़ कर सकते हैं आप, अगर मिट्टी प्रॉपर है आपकी भुरभुरी, हाथ लिया और ऐसी उंगलियों को आपस में जोड़ के और सीधी ऐसी खींच दिया लाइन, ऐसी यू शेप का है ना टनल, ऐसी खींचना है ऐसी, और फिर जाके उनमें अंदर में बीज डाल दिए। कितना होना चाहिए? लगभग 1.5 पोरा मतलब एक पूरा फुल नोड और उससे आधा, इतना गहरा होना चाहिए। या 2 भी कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है। 2 करने से क्या होगा, वो 1.5 पे ही आ जाएगा। जैसे आप यूँ खिसकाओगे ना, आजू बाजू का मिट्टी फिर वापस खिसक जाएगा उसमें थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा गहरा ही कर लो, ताकि इतने पे बीज डलना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो हमने ऐसी ऐसी धारियाँ खींच ली। अब धारियों को भी आपको इसी डायरेक्शन में खींचना है, ये डायरेक्शन में नहीं खींचना है, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन में खींचे ना आप, ये डायरेक्शन में, तो बारिश का पानी टॉप पे इधर गिरना है। अब वो पानी को यूं बहना है, और नाली आपने ऐसे बना रखी उस पे बेड पे, तो क्या होगा, लॉक होगा पानी लॉक होगा तो गलेगी नर्सरी। और आपने यूं पानी बहना और यूं उसको डाल दिया, तो पानी टॉप पे गिरा और झट से नीचे आ जाएगा, तो वो उसमें गलेगी नहीं नर्सरी। तो ये बहुत छोटी बात है। इसको ऐसे 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 करके आपने बीज डाल दिए, एंड बीज डालने के बाद वापस मिट्टी से नहीं ढकना है आपको, ये ध्यान रखना, मिट्टी से नहीं ढकना। और अगर मतलब थोड़ा बहुत आप चाहें तो एक आध बार ऐसे पाउडर हाथ से लेके और ऐसे भुरक सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। 2-4 किलो मिट्टी ले लो, एक तसला, और बारीक ऐसा बुरादा सा भुरक दो, ताकि बीज बस मतलब आपको ऐसे लगे कि हाँ वो आप दिख नहीं रहे हैं। और फिर उसके ऊपर कंपोस्ट से उसको पूरा लेवल कर दो। इससे क्या होगा, नर्सरी आपकी गल नहीं सकती, बह नहीं सकती, और किसी भी केस में जो है ना, इसमें सड़न गलन बिल्कुल भी नहीं होएगा, है ना। पानी जितना आएगा एकदम सीपेज होकर ज़मीन के अंदर चला जाएगा तुरंत में, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना, अपन को ये फॉलो अप करनी, ये बरसात के सीज़न के लिए है। अब आ जाते हैं हम बरसात के, कैसा, इतनी जगह में ना, इतने में 10 ग्राम बीज लग जाएगा। नहीं, एक लाइन में नहीं, 15/3 की क्यारी में, सॉरी 10 ग्राम नहीं, 20 ग्राम बीज लगेगा इतने में। 20 ग्राम सीड्स आएगा इतनी जगह में, 3/15 फीट में। लगभग अंदाज से ऐसे डालना कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद बीज लगता जाए। नहीं नहीं, हाँ, ज़्यादा डेंसिटी भी ना हो, मतलब एक के साथ में दूसरे बीज ना हो। कोई धोखे से चला गया, खिसक गया हाथ से तो बात अलग है। ऐसे रखो और ऐसे 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 घुमाते जाओ, थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ, बीज का मुंह देख के भी डालना है? नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस सीधे डाल देना। और इतनी जगह में 20 ग्राम सीड्स डलेंगे, ये ध्यान रखना, ओनली 20 ग्राम सीड डलेंगे इतनी जगह में, ठीक है।
हाँ लाइम स्टोन पाउडर है ना। नहीं नहीं, फिर नहीं, फिर तुरंत आप कर सकते हो। हमने पहले लाइम और चूना नीम और किया ना, अगर आपके पास है कि हाँ ठीक है हम 5 दिन अभी स्टे कर सकते हैं, कोई हमें हड़बड़ी नहीं है, जल्दी नहीं है, तो फिर चूना और लाइम डाल के आप मिनिमम 5 डेज रुक जाइए और फिर उसके बाद कंपोस्ट डाल के पीछे से नर्सरी कर दो आप। फिर नहीं रुकना आपको कंपोस्ट डालने के बाद। नर्सरी ट्रे में ठीक रहता है कि अपने फील्ड में नर्सरी करना? है नर्सरी ट्रे भी आती है ना, एक 2500 साइज की नर्सरी ट्रे। नर्सरी ट्रे आती है पर उसमें नेसेसरी कॉस्टिंग होती है और फिर उसको हैंडलिंग करना ये वो करना वो थोड़ा टिफिकल्ट होता है और नेसेसरी प्लास्टिक भी यूज़ करना होता है। तो अपन ज़मीन में ही डालते हैं ना तो वो ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि उसमें बचपन से ही स्ट्रेंथ आती है, मिट्टी के संपर्क में पौधा रहता है। तो 50% लगभग इसमें कंपोस्ट आ गया, 50% सॉइल आ गई, बनिया बढ़िया बेस बन गया। तो रेनी सीजन में तो बहुत बारिश होता है, तो उस टाइम ये इसके ऊपर बारिश गिरेगा तो खराब नहीं होगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला इसका। तो अब जो मेरे को उसको प्लास्टिक दे दिया, ऐसा कुछ करना चाहिए? देखो अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा कि हैवी रेन है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, अति बारिश जिसे बोलते हैं, तो फिर आप इस तरह का कुछ टनल बना के कर सकते हो। जैसे हमने ये टेम्परेरी उपाय किया, बैम्बू लगा दिए, वो रॉड से हमने टनल बना दिया और पतली पॉलीथिन डाल दी। अब हम ऐसा रखते हैं इसको टेम्परेरी, ऐसा अगर तेज़ रेन आने लगी तो इसको पूरा उठा के ढक देते हैं और रेन नहीं हुई तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हवा भी जाती रहती, काम अपना होता रहता है और पूरा ढका भी नहीं है। वो रेन आई तो तुरंत वहाँ के वहीं उठा के कर देते हैं, नहीं तो फिर पूरा लपेट के रखो और फिर पूरा डालो, तब तक 1 घंटा हो गया, तब तक तो वो काम हो गया उसमें, है ना। तो इसलिए वहाँ पे ऐसे हिलगा के रखते हैं थोड़ा कि हवा का हवा और वो काम भी होता रहे और जैसे ही रेन आए तो हम पलट दें तुरंत के तुरंत, ये चीज़ है। वेस्ट बंगाल में बहुत नर्सरी ऐसा ही करते हैं, हाँ ऊपर से प्लास्टिक कर सकते हैं, वो बहुत हैवी रेन की कंडीशन में आप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, अच्छा ही है वो। पर इतना इंतज़ाम कर दिया अगर तो बहुत कुछ आपका मतलब बचत होगा, बहुत कुछ नहीं मतलब पूरा ही बचत होगा। हाँ पूरा ढकने की जरूरत नहीं है, ओपन पूरा ढकने की ज़रूरत नहीं है। डालने के कितने दिन बाद सर हम पौधे को निकाल सकते हैं? फिर वो देखना पड़ेगा ना अपन ने बीज कौन से डाले। अगर टमाटर के बीज हैं तो ठीक है 20 से 25 दिन में हो जाएंगे तैयार, बैगन के लगभग 30-35 दिन में होंगे, मिर्ची लगभग 35 से 40 दिन में होगी, है ना। तो अलग अलग बीज जिनका बहुत हार्ड और वैसे रहता है ना बीज, वो थोड़ा टाइम लेता है, टमाटर थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये रेनी सीजन का मतलब कौन सा महीना? मतलब 15 जून के बाद, 15 जून के बाद और इधर अगस्त तक, सितंबर तक। ये सितंबर तक का प्रोटोकॉल है, मतलब जून से लेकर सितंबर तक का। अब आ जाते हैं हम विंटर सीजन और समर सीजन में। अब हम बात कर रहे हैं ना विंटर सीजन और समर सीजन की। हैं विंटर या समर, ठीक है, दोनों का प्रोटोकॉल कैसा होगा, इसमें फिर हम क्यारियाँ बनाएंगे। तो क्यारियाँ की साइज़ होगी वही 15x3, ठीक है। तो 15x3 की क्यारी कैसी बनेगी, ऐसे बनाई हमने, ऐसे बनाई, ये क्यारी रखी ये, और इधर से एक कोने से पानी जाने का सिस्टम रख दिया, ठीक है। अब इसमें हम बीज कैसे बोएंगे, इसमें बीज बोएंगे हम इसी डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तरीका वही है, इतनी बाई इतनी क्यारी में ट्रीटमेंट सेम लगेगा, सब कुछ सेम होगा, बीज भी ऐसे बोए जाएंगे और पानी जो है ना आपको इधर से दिया जाएगा। ये प्लेन बेड है? ये प्लेन बेड है, प्लेन से मतलब थोड़ा कर्व करके, मतलब जैसे हमने मिट्टी को चारों तरफ से यहाँ पे थोड़ा 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 यहाँ पे लगा दिया, अगर हम पानी भरेंगे तो इसके अंदर भरा रहेगा ऐसा। तो ये नर्सरी विंटर सीजन और समर सीजन के लिए लागू होता है ये नियम। इससे क्या होगा कि विंटर में क्या होता है ना कि पानी इवापरेट होता, बारिश तो होती नहीं है, समर में भी पानी इवापरेट होता, बारिश होती नहीं है। तो ऐसे पिट बनाने में पानी होल्ड रहेगा, और जब पानी होल्ड रहेगा तो मतलब अच्छा पौधा ग्रो करेगा, है ना, मॉइस्चर जल्दी रिटेन नहीं होगा। और यहाँ पर एक फॉलोअप बस बदला जाएगा, ट्रीटमेंट सेम होगा, एरिया सेम रहेगा, क्यारी फ्लैट और थोड़ा सा कर्व करके बनेगी, और ये कंपोस्ट उतना ही डलेगा
क्यारी की साइज भी सेम है। इसमें केवल बीज डालने के बाद और कंपोस्ट, वो बीज डालने के बाद हल्का सा मिट्टी और कंपोस्ट भी डलेगा। इसके बाद इस पर जूट का बोरा डाल देंगे अपन 3 दिन के लिए खाली, नर्सरी डालने के बाद। हाँ, जूट का बोरा, तो जूट का हाँ बेड फ्लैट ही रहेगा, और ये पानी बेड फ्लैट रहेगा, लेकिन साइड जहाँ से बेड ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ से मिट्टी उठी रहेगी यूँ, मतलब जो है ना ऐसे रहेगी, ताकि अगर हम नाली की तरह हो। हाँ नाली की तरह होगा बेसिकली, है ना, दोनों तरफ से, चारों तरफ से कर्व रहेगा हल्का सा ऐसे। तो हमने पहले फ्लैट किया, फिर हमने फावड़े से मिट्टी कचोड़ी, इधर लगा दी, इधर लगा दी, ऐसे, तो वो नाली टाइप की बन जाएगी हल्की सी, है ना। तो उसमें जाके हम इसमें पानी भर सकते हैं, यहाँ से हम पानी देंगे और ऐसे ऐसे करके पानी जाए। अब इसमें जूट का बोरा ढकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समर सीजन में और विंटर में पानी एवापरेट बहुत जल्दी होता है, और छोटे जो बीज है ना वो बहुत ही जल्दी जो है ना ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने के बाद फिर वो जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकता है उनको, या हो सकता है जर्मिनेशन होने के बाद वो फिर सूख जाएं या इस तरह की कंडीशन हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना बोरा डाल देते हैं जूट का। तो उससे क्या होता है कि अगर पानी थोड़ा कम भी है तो उससे नमी बनी रहती है, और नमी के कारण पौधा जर्मिनेट हो जाता है। 3 दिन के बाद वो बोरा आप हटा दीजिए, और फिर उसके बाद आप वापस से पानी अपना जैसा है मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए उतना पानी दीजिए। और पानी देने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, 25% आपको मॉइस्चर मेंटेन करना है। अगर ज़्यादा पानी हो रहा है या कम हो रहा है तो फिर आप उसको लड्डू से बना के और चेक कर लो वैसे, ठीक है। तो ये नर्सरी का प्रोटोकॉल है। तो ये हो गया कि नर्सरी किन किन पौधों की बनानी है, क्यों बनानी है और कैसे बनानी है। ये तरीके से अगर आप नर्सरी करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक बात आप बस ध्यान रखिए कि ये तो हो गई ज़मीन पे, लेकिन अगर जैसे आप लौकी की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, करेले की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, कुंदरू पड़ोरा परवल की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तरबूजा खरबूजा ककड़ी की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो फिर आपको पॉलीथीन बैग का यूज़ करना चाहिए। पॉलीथीन बैग होता है 2.5 बाई 6 इंच का, है ना, 6 बाई 2.5 इंच, है ना। इस पॉलीथीन ये साइज़ में आप हर तरह के प्लांट्स की नर्सरी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप पपीता भी उगा सकते हैं, उसी में बैम्बू का भी नर्सरी लगा सकते हैं, उसी में गन्ने का भी लगा सकते हैं, उसी में केले का भी लगा सकते हैं, पपीता सहजन भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ों की नर्सरियाँ आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अपने लौकी गिलकी तोरई ये सब की भी नर्सरी कर सकते हैं। अब वो नर्सरी में मतलब वो पॉलीथीन में जो हमें मिक्सचर भरना है, उस मिक्सचर की जो मात्रा होगी उसमें 50% हम मट्टी लेंगे और 50% कंपोस्ट लेंगे, और दोनों को आपस में मिला के 100 kg हमने डोज बना लिया। उसमें 1 kg आप सॉइल ले लीजिए और 1 kg 1 kg नीम पाउडर और 1 kg लाइम पाउडर ले लीजिए, और दोनों को अच्छा मिश्रण करके प्रॉपर, है ना, मिट्टी और कंपोस्ट और चूना और ये सब ना, और पूरा अच्छा मिला के, और फिर इस मटेरियल को पॉलीथीन में भरिए और सेंटर में एक बीज लगा दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि नर्सरी को पॉलीथीन में बीजों को भर के, मट्टी भर के, एक पॉलीथीन में 2 सीड लगाते हैं, है ना। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें पता है कि प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन अब अभी उसका कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, तो मजबूरी में करना पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि 2 बीज डालते हैं एक उसमें पॉलीथीन में। अगर दोनों को दोनों में से कोई एक जम गया तो हमारा एक पौधा बरकरार ही है, हमारी मेहनत तो खाद पानी और वो सब वेस्ट नहीं गया, पॉलीथीन की कॉस्ट। और अगर दोनों जम गए इन केस में, तो हम क्या करेंगे, निकालते समय दोनों को अलग अलग करके निकाल देंगे, और निकालने के बाद भी हम किसी भी पॉलीथीन को वेस्ट नहीं करते, फटाते नहीं हैं। उसी पॉलीथीन को इस ढंग से पौधे को निकालते हैं कि वो पॉलीथीन वापस से फिर रीयूज़ हो जाए, और फिर उसी में आप दूसरा पौधा डाल दो, वो फटाते नहीं है पॉलीथीन। लोग गड़बड़ क्या करते हैं, मार देते, कट मार देते हैं, फिर वो प्लास्टिक पता चला उनने खेत में ही डाल दी, नहीं तो बोरी में भर दी, अब वो प्लास्टिक इधर उधर हो रही है, तो वो गलत चीज़ है। मैक्सिमम आप कोशिश करें कितने बार यूज़ कर सकते हैं, हम 10-10, 15-15 बार यूज़ कर लेते हैं एक पॉलीथीन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेमो कैसे करना है उसको। तो प्रॉपर आप जो है ना नर्सरी इन सब चीज़ों की आप उसमें डाल सकते हो पॉलीथीन के अंदर। 2.5 बाई 6 इंच की पॉलीथीन एक स्टैंडर्ड पॉलीथीन है, और इसमें पपीता से लेके, सहजन से लेके, आम से लेके, और तुम्हारा ये कुंदरू उंदरू सब चीज़ों का नर्सरी डल सकता है।
हाँ, और इसमें पौधा रहेगा 2 महीने से कम उम्र का, ये बस ध्यान रखना। बीज तो सारे डल जाएंगे, पर 2 महीने से कम उम्र के पौधे इतनी पॉलीथिन में रह पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा उम्र हो रही है तो या तो आप खेत में ट्रांसप्लांट करो, अगर नहीं हो सकते हैं तो फिर इन्हें बड़े बैग में शिफ्ट करो। और अगर ये भी नहीं करना है तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगी, ग्रोथ उनकी उतनी रहेगी जितनी अभी है ना, फिर ग्रोथ नहीं होएगा, ऐसा है।